नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक बात आपसे कहूँगी कि हमारे समाज में आज हम देख रहे हैं कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो रिटायर पर्सन होते हैं, तो उनके साथ हम जो बिहेवियर करते हैं वो बहुत ही एक बड़ा चिंताजनक विषय हो गया है कि एक उम्र के बाद क्या करें वो लोग। तो बहुत ही वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको कई लोग वृद्धाश्रम में रख के आते हैं और उनका जीवन ही बहुत ही दुखदायी हो जाता है। तो यहाँ पर आपके 8वीं कक्षा का जो 5वां गुजराती की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो 5 नंबर का आपका जो लेसन है उसमें बानो बाड़ो नामक एक पाठ है। तो उसी पाठ में यहाँ पर एक बा है, बा नाम का जो कैरेक्टर है वयोवृद्ध है, बहुत ही उनकी उम्र ज्यादा है और फिर भी वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपना जीवन बिता रही है। तो यहाँ पर जो प्रवीण दर्जी लेखक है उन्होंने ललित निबंध के स्वरूप में यहाँ पर जो पेश किया है, बा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है और जिससे हम बहुत सारा जान सकते हैं और इंस्पायर भी हो सकते हैं कि बूढ़े लोग होते हैं तो वो अपनी उम्र को देखकर ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो हम ये लेसन देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि अगर हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमारी जो उम्र है, जो हमारी एज है वो कभी मायने नहीं रखती। हमारे दिल का अंदर का जो आत्मविश्वास होता है वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रवीण दर्जी का एक बहुत ही बढ़िया ललित निबंध है जिसे हम पढ़कर उसके समझेंगे और अपने अपने आप पढ़ेंगे और समझेंगे। બાને હવે 75 થયા છતાં બા 75ની લાગે નહીં અને બા એમ સ્વીકારે પણ નહીં। बा जीवी છે જ એવું कि उम्र के निराशा ने नजीक ढुकवा ज ना दे। देखो पहले ही मैंने आपको बताया कि जो एजड पर्सन होते हैं वो अपनी एज को लेकर ऐसा सोचते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो जाए, पर सही मायने में हम सोचे तो एज कभी मायने नहीं रखती। यहाँ पर भी यही बात लेखक बता रहे हैं कि बाकी एज हो गई थी लेकिन वो कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन वह ऐसा जीवन ही ऐसा जी गई थी कि उनके पास ऐसे उम्र के निराशा मतलब उम्र और जो हताशा है, निराशा है, वो उनके पास भी कभी आती नहीं थी। क्योंकि वो क्या करती थी तो लगातार काम करती थी। निरंतर उद्योग मतलब लगातार काम करना। निरंतर उद्योग એટલે બા માટે એક જ શબ્દ વાપરવાનો હોય तो कहूँ जाजरमान बा। मतलब एक ही शब्द में मैं अगर उनका वर्णन करना चाहूँ तो जाजरमान बा मतलब उनका ऐसा व्यक्तित्व था कि किसी के सामने जाकर खड़ी हो जाए तो वो उससे प्रभावित हो जाता था। उसका मतलब है जाजरमान। नीची बेड़ी बैठी दड़ीनी मजबूत बांधानी। उनकी हाइट कम थी और लेकिन फिर भी उनका शरीर बहुत ही मजबूत था। आजे पण एवी ज दमदार लागे, जैसे पहले बचपन में दिखती थी वैसी ही आज भी दिख रही है। થાય છે बानो जीवन रस कयो। यहाँ पर लेखक को प्रश्न होता है कि उनका जीवन में ऐसा कौन सा रस है जिससे वो क्या करती है तो कया मूड माथी पोषण मेळवती मेळवती તે આજે પણ કાળની તડકી છાંયડી વચ્ચે પ્રસન્ન અને ઉદ્યમી રહી શકે। દસકા પૂર્વે બાપુજીનો અવસાન થતા અમારા ઘરનો તોતિંગ મોભ તૂટી પડ્યો હતો। હું ધારતો હતો કે હવે બા ભાંગી પડવાની, वर्ष माड़ कदाच जीवे तो पण अंदर थी टूटी गई हसे। देखो यहाँ पर जब लेखक छोटे से थे तब उनके जीवन में जो तूफान आया था उसके बारे में है कि ऐसा बाके जीवन में क्या था तो वो तड़की छायड़ी मतलब धूप छाव मतलब ये जो बाहर धूप होती है उसकी बात नहीं है। यहाँ जीवन में जो सुख दुख रूपी धूप छाव आती है उसकी बात लेखक कर रहा है। तो धूप छाव के बीच में भी वह कैसी रहती थी तो प्रसन्न रहती थी और उद्यमी मतलब काम करती रहती थी। दसका पूर्वे बापूजी नो अवसान थता, दसका पूर्वे मतलब 10 साल पहले, 10 साल का जो समय होता है उसको दसका बोलते हैं। तो दसका પૂર્વે બાપુજીનું અવસાન થતા અમારા ઘરનો તોતિંગ મોભ टूटी पड़े हो। तोतिंग मोब मतलब घर का जो मेन सदस्य है वो जब गुजर जाता है या तो कहीं उसको कुछ हो जाता है तो क्या होता है तो कि पूरा परिवार बिखर जाता है। तो यहाँ पर लेखक भी ऐसा सोच रहे थे कि पिताजी का अवसान हो गया तो क्या हुआ तो पूरा परिवार बिखर गया। और लेखक को ऐसा लगा कि अब उनकी जो बा है, उनकी माँ है, वो भी अब शायद 1 आध साल ही जिएगी, तो ऐसा सोचते थे लेखक। लेकिन
उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल भी गलत हो गई, क्योंकि बा कैसी थी, तो उन्होंने सभी सुख दुख को हटाकर वह प्रसन्न रहने लगी। હું ધારતો હતો કે હવે બા ભાંગી પડવાની, વર્ષ માંડ કદાચ જીવે તો પણ અંદરથી તૂટી ગઈ હશે, સૂકા ઘાસની પત્તીની જેમ આમ તેમ ફંગોળાતી હશે, પણ ના, એવું કશું બન્યું नहीं। बा समय ने जीरवी गई। एक समय होता है जिसे आप भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी समय ने जीरवी गई, मतलब वो टाइम था, वो समय था, वो उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने जी लिया, जीती गई वो, जो दुख है उसके सामने जीत गई वो। हृदयना भंडकियामा आंसू बधी खाराश, उनके दिल में तो बहुत ही दुख था, उनका ऐसा नहीं था कि दुख के कारण उनको परेशान नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, तो उनके दुख और जख्मों ने भरी दीदा, उनकी आंखों में आंसू थी, फिर भी उन्होंने अपने जख्मों को भर दिया। પોતાના કામઢા व्यक्तित्व ने अड़पावा दीधु नहीं। कामढ़ा मतलब व्यक्तित्व, मतलब कैरेक्टर उनका ऐसा था जिसको जिसको उन्होंने बदलने नहीं दिया। पिताजी ની વાત નીકળતા સુખનો अतिरेक થતા बानी आंख भीनी थई जती। जब सुख आ गया, अतिरेक मतलब जब बहुत ही ज्यादा सुख आ गया, तब जब वो बापूजी को याद करती थी तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो रोने जैसी हो जाती, आवाज तरड़ाई जतो, मतलब रोने की आवाज जैसी होती है वैसी उनकी आवाज हो जाती है। आ बधु तारा बाप होत અને नजर जोता होत तो कितना खुश थता। अगर आज आपके पिताजी तुम्हारे पिताजी होते तो बहुत ही खुश होते। दुखियारो जीव सुख जोवा न पाम्यो, मतलब दुखियारो जीव, मतलब उन्होंने जब वो जीते थे तो बहुत ही दुख था, और आज जब सुख है तो वो देखने के लिए हाजिर नहीं है। हम भी कई बार ऐसा देखते हैं कि जब दुख होता है, हमारे माता पिता ने दुख झेलकर हमें बड़े करते हैं, और जब सुख की बारी आती है तो क्या होता है, तो वो देखने के लिए हाजिर नहीं होते। तो यहाँ पर भी बाकी मन में भी ऐसा ही विचार आता है कि जब दुख था तब वे थे, और आज जब सुख का समय आया है तो वे हाजिर नहीं है, ऐसा बात सोचती है। तो यहाँ पर बहुत ही उनके मन में ऐसी दुख की भावना होती है। हम समझ सकते हैं कि ये फील करने वाली चीज है। यहाँ पर हम बाका जो देखाव है उनको भी हमें नजर के सामने खड़ा करना है। उनको जीवन में जो सुख दुख आए उनके जीवन में, वो भी हमें ऐसे फील कराते हैं कि हाँ सही मायने में ऐसा हुआ होगा उनके साथ, जो बहुत ही बुरा हुआ होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब हम आगे देखते हैं। મને શું કામ જીવાડી, બસ પછી બા ચૂપ થઈ જતી। થોડીક પછી पाची स्वस्थ वादळ जेवू मन करी लेती। मने शू काम जीवाड़ी, ये प्रभु से भगवान से वो ऐसे बात कर रही है कि मुझे क्यों जीने दिया। उनके पिताजी बचल बसे तो मुझे भी साथ में ले लेते, ऐसा वो भगवान से ऐसी शिकायत कर रही है। बस पछी बा चूप थई जाती। थोड़ी पड़ो पछी पाछी स्वस्थ वादळ जेवू मन करी लेती। थोड़ी देर के बाद वह फिर से अच्छी स्वस्थ मन कर लेती। बा વીતી ગયેલા દિવસોના રસ્તે નિમિત્ત મળતા આવીને ઊભી તો રહે છે, પણ ત્યાંથી ઝડપથી निकली पण જાય છે। वो अपने जो पास्ट है उनको याद तो करती है, लेकिन साथ में वह क्या करती है, तो उसमें से बाहर भी निकल जाती है। तो यहाँ पर वही बात है कि उनको जो याद आ जाती है तब वहां खड़ी होती है, लेकिन फिर बाद में वह स्वस्थ भी हो जाती है। निरंतर नवी केड़ी एने शोध रहे छे। नवी केड़ी, नया रास्ता, लगातार वो कुछ न कुछ नया सोचती रहती है। बा क्षणे क्षण ने नो पोतानी पासे हिसाब ले छे, उजड़ो पण ले, बीजा करे के न करे ए एनु काम करीए ज जाय। कर्म अने धर्म तेणे एक करी मूक्या छे। बाना जीवन स्रोत विશે વિચારતા ઘણી બધી બાબતો મનમાં આમ તો ઉમટી આવે છે,
પણ એ સર્વેમાં મોખરે મૂકી શકાય तेवी बाबत वाडानी। बा कैसा करती थी तो कर्म और धर्म मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य सिर्फ अपना स्वार्थ देखकर जो काम करता है तो वो कर्म है, लेकिन धर्म मतलब काम के साथ साथ वो प्रभु का किसी का अच्छा सोचता है तो वो धर्म की बात हो जाती है। तो दोनों में उनका जीवन में क्या है, बैलेंस है। कर्म और धर्म दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा उसका परिणाम होता है। तो यहाँ पर लेखक यही बात करते हैं कि कर्म और धर्म को एक उन्होंने कर दिया था। आज कर्म तो करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन धर्म को सब आज भूल जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बा ने ऐसा नहीं किया। और सबसे बड़ी ज्यादा सोचने वाली बात क्या थी, तो जहाँ पर जो हमें पाठ का जो शीर्षक है, टाइटल है, तो बानो वाड़ो। तो सबसे जो सोचने वाली बात थी तो वाड़ा नहीं, मतलब उनका जो बागबानी थी उनकी, जो उन्होंने फूल पौधे सब जो बनाए थे उन्होंने, तो उसके लिए यहाँ पर लेखक मोखरे मुकी शकाय तो उन्हें हमें सबसे पहले उसके बारे में सोचेंगे। हाँ, અમારા વતનના घर पछवाड़े घणो मोटो वाड़ो छे। वतन मतलब लेखक का नेटिव प्लेस। मैंने पहले ही आपसे बताया था कि घर के पीछे जो खुली जगह होती है उसे गांव में वाड़ा कहते हैं। वाड़ा मतलब जो उसमें वो पेड़ पौधे उगा सकते हैं, कोई सब्जियां भी उसमें उगा सकते हैं। तो यहाँ पर बा ने क्या किया है, तो बा ने प्रकृति, झाड़ पान અને ફળ ફૂલમાં भारे रस। देखो उनको इंटरेस्ट था, प्रकृति मतलब नेचर के साथ उनका लगाव था, झाड़ पत्ते फूल पौधे ये सब में उनको बहुत ही इंटरेस्ट था। बा माटे वाड़ो अमुक तमुक जगह નથી, એ એના જીવનનું એક स्वजन છે। स्वजन मतलब अपने घर का कोई सदस्य हो, ऐसा ही हुए उनके लिए वो वाड़ा था उनका। और वो क्या करती थी, तो वो अपना समय उसके साथ बिताती थी। स्वजन છે मतलब घर का एक सदस्य है। જેટલો એણે વાડાને પ્રેમ કર્યો છે એટલો કદાચ અમોને નથી કર્યો। देखो यहाँ पर बच्चों से भी ज्यादा प्यार उन्होंने अपने जो घर के पीछे जो उन्होंने बागबानी करी थी उससे उन्होंने प्यार किया था, बच्चों से भी ज्यादा। બાનું જીવન અને મુક્તિ જે ગણો એ વાડો રહ્યો છે। અને આ વાડો એટલે देखो प्रश्न करते हैं लेखी, जीवन અને मुक्ति मतलब जीवन मरण से भी ज्यादा वो अपने जो वो वाड़ा है उसके प्रति उनका ध्यान था। બંને તરફ વાડાની હદ પૂરી થાય ત્યાં સુધી थौर અને मेहंदी वाड़। यहाँ पर थौर और मेहंदी दोनों को हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर बॉर्डर बनाई होती है, छोटी छोटी पत्तियों की जो कटिंग करके जो घास उगाई होती है उन्हें मेहंदी बोलते हैं। और थौर मतलब जिसके अंदर कांटे होते हैं, ऐसा जो जिसे हाथ लगाए तो हमें हाथों में चुभ जाए, ऐसा ऐसी एक वनस्पति है, उसको थौर बोलते हैं। तो उन्होंने बॉर्डर पर ये लगाया था। और बीच में क्या किया था, एनी वच्चे जाते तैयार करेलो मांडवो। मांडवो मतलब मंडप। માંડવા ઉપર કારેલી કંકોડીથી માંડીને અનેક શાકભાજીના વેલા उपरांत नीचे मक्काईना भींडाना चास। देखो उन्होंने सब्जी, अभी आज हम देखते हैं कि आज के जो टेक्नोलॉजी का युग है तो सब लोग टेरेस गार्डन करते हैं, अपने टेरेस के ऊपर सब्जियां उगाते हैं। लेकिन जो गांव के घर थे तो बहुत बड़े होते थे तो उन्हें वो टेरेस गार्डन की जरूरत ही नहीं होती थी। तो वो क्या करते हैं, तो कोई गांव में गया होगा तो उन्हें पता चला होगा कि करेला के जो पेड़ होता है तो क्लाइंबर्स होते हैं, वो कैसे तैयार करते हैं, तो उसका मंडप होता है। जैसे शादी ब्याह में कोई मंडप बंधा होता है वैसे चारों ओर लकड़ियां रखकर बीच में भी ऐसा सपोर्ट देकर जो तैयार किया जाता है उसको मंडप बोलते हैं। तो उसके ऊपर वो करेले और कंकोड़े का जो क्लाइंबर्स होता है, जो वेला होता है, वो उसके ऊपर से जाता है। और नीचे क्या है, तो मक्काईना અને ભીંડાના चास। मक्के और भिंडा मतलब जो सब्जी है, भिंडे की सब्जी हम सब लोग खाते हैं, तो उसके भी उसमें पौधे लगे हुए थे। और क्या था, तो રીંગણા, बैंगन, मरचा, दाड़म, जामफल, सीताफल, पपैया, कहो कि हृदय जेटली समृद्धि ए वाड़ा में। देखो हम सब देख सकते थे कि बहुत ही बढ़िया उसमें जामफल थे और सीताफल और पपैया के भी उसमें पेड़ पौधे लगे हुए थे। अने फूलों, देखो फूल की भूल भी थे उसमें, मोगरो, जासूद, काकड़ी, अमरी चमरी, गुलाब, करेण, ये सब फूल भी उसमें थे। सौभाग्य सुंदरी, पारिजात, सुगंधનો દરિયો જોઈ લો। વહેલી સવારે વાડની બંને બાજુ થોરને અડીને ભાત
વહેલી સવારે વાડની બંને બાજુ થોરને અડીને ભાતના પુષ્પો बाल मंदिर ना भूलका बनी ने झूमता है। बाल मंदिर मतलब किसी नर्स, देखो यहाँ पर लेखक की इमेजिनेशन है कितनी बढ़िया तरीके से हम देख सकते हैं कि बाल मंदिर ना भूलका मतलब नर्सरी जी के छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके समान वो फूल ऐसे खिल रहे होते हैं, ऐसा लेखक बताते हैं। अने और भी है कुछ तो अनेवाड़ा में औषधीय छोड़ मतलब जो हर्ब्स है जो दवाई के लिए उपयोगी है, तो वैसे पौधे भी थे। तो क्या थे? तुलसी, करियातू, अरडूसी, खरसांडी, ज्यारे मांगो त्यारे हाजर। गांव में कोई बीमार हो जाता, किसी को खांसी हो जाती तो अरडूसी वहां से, तुलसी, ये सब जो औषधीय छोड़ है दवाई के रूप में जिसका हम उपयोग करते हैं वो पौधे भी उसमें थे। एक नानू मजानो औषधालय जो लो जाने, देखो मैंने अभी बताया कि कोई बीमार हो जाता है तो उसको टेम्पररी जो रिलीफ राहत मिले उसके लिए हम कभी कभी ऐसे घर के नुस्खे करते हैं। तो वो भी दादी माँ के जो वाड़ा था उसमें थे। मीठो लीमड़ो, करी पत्ता जिसे हम बोल रहे हैं मीठो लीमड़ो, वो भी उसमें था। अब पेज नंबर 36 पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम ये फोटो भी देख सकते हैं उसमें कि बा ने जो पौधे लगाए हैं वो बहुत ही पिक्चर में इतने सुंदर दिख रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि अगर वहां पर हम रूबरू या लाइव देखें तो वो कितना बढ़िया उसका सीन होगा, यह हम समझ सकते हैं। અને લીંબુ खराज અને આ સિવાયનું બીજું તો ઘણું બધું, બસ બીજું કઈ नहीं। देखो लींबू भी उन्होंने वहां पर उगाए थे। एक વાડાને બોલવા દઈએ તો પણ આપણે પામી શકીએ બાના અતીત અને વર્તમાનના વૈભવને। अतीत, अतीत मतलब पास्ट और प्रेजेंट, यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट की बात है। સમયના પગલાને તેણે આ વાડા વડે સ્મારકમાં ફેરવી નાખ્યા છે। बा ज्યાં होय त्या एनी बातनो विषय वाड़ो ज होय, कहीं भी वो जाए तो वो अपने जो पेड़ पौधे है उसकी ही बारे में बात करती है। वाड़ा में उगेली अने हवे थनार वनस्पति विषे पण बधो नक्शो जीभना टेरवे, मतलब कौन सी सीजन में क्या क्या हमें उगाना है वो सभी उनको पता था। और जीभना टेरवे मतलब उनको ऐसे ही मुंह से पता चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, तो यूट्यूब में सर्च करते हैं कि अभी मई के महीने में क्या करना है, जून के में, लेकिन बाको तो प्रैक्टिकली उनके पास ये सब ज्ञान था। बा ज्યાં જાય ત્યાં એની થેલીમાં विविध फूलों फलों ना बी મળે। देखो वो कहीं भी जाती थी तो उनके थैली में फूल और बीज लेकर जाती थी। ક્યાંક થી આવે, ક્યાંક થી લાવે, કોઈને ખેરાત કરે। પોતાના જ દીકરાના ઘરે 2-3 દિવસથી વધુ રહેવાનું થાય તો બા વાડા વિના ઝુરાપો અનુભવે। વાડાનું શું થયું હશે? ભૂંડ પેસી ગયા હશે? વાંદરાઓએ ખેદાન મદાન કરી નાખ્યું હશે? લોકોએ આડેધડ ફૂલો ચૂંટી લીધા હશે? કાચા ને કાચા લીંબુ કોઈ લઈ ગયું હશે? વગેરે વગેરે। આ બેચેની થઈ જતી અને અમુક દિવસે તો તે કોઈનુંય માન્યા વિના વાડાના લગાવને કારણે મક્કમતાથી ચાલી निकले, वतन जईने जंपे। पछी वाड़ो खुश अने बा पण खुश। देखो यहाँ पर जहाँ भी बा जाती थी तो उनके पास यही चीज थी कि मेरे बागान में ये सब है, ये सब है। अगर उनको 2-3 दिन के लिए कहीं जाना भी होता था तो उनके लगातार यही चिंता रहती थी कि कोई मेरे जो बागबानी है उसके अंदर घुस गया होगा, बंदर ने सब तोड़ दिया होगा, यही उनको टेंशन रहता था। तो कोई फूल ले गया होगा, कोई ऐसा लींबू ले गया होगा, ये भी उनको सोचते थी वो। बा ने छाबड़ी भरी भरी ने मंदिर में फूलों मोकलता मैं जोई छे। फूल भी होते थे तो वो मंदिर में भेजती थी। सवारे वारा फरती 10 થી 15 जण आवे ए सौने माटे बा वहेली सवारे उठे, फूलो चूंटे अने पित्तळनी चकचकती थाली में इकट्ठा करी राखे। पहले जो बर्तन थे तांबे पित्तल के उसके बारे में बात है, तो जो प्लेट थी पित्तल की उसके अंदर वो फूल इकट्ठा करके रखती थी। पछी आवनार दरेक ने, अब हम 37 नंबर के पेज पर पढ़ेंगे और समझेंगे। पछी आवनार दरेक ने ते सरखा हिस्से होंसे होंसे आपे।
બાનો चेहरो ત્યારે आशका જેવો निर्मल बनी जतो। आशका मतलब जो दिया होता है आरती के बाद जो जलती रहती है लौ उसकी, उसको आशका बोलते हैं। तो उसके प्रमाण उसको हम देखें तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, तो उनका चेहरा भी ऐसा हो जाता है। मीठो लीमड़ो लेवा तो फड़िया उपरांत आखू गाम आवे, कड़ी पत्ता लेने के लिए तो पूरा गांव जाता था। बा वड़ी वेड़ा जाते બા બધી વેળા જાતે લીમડો તોડીને આપે, કામ પડતું મૂકીને ક્યારેક જ એના ચહેરા ઉપર ક્લેશ જણાય। नहीं गमती व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं गमती कोई व्यक्ति आवी पड़े ત્યારે छता है नहीं लीमड़ो तो आपे ज। कभी कभी हमारे घर में कोई पौधा होता है, कोई लेने के लिए आता है तो हम उसको मना कर देते हैं, लेकिन बातों अपने कोई न अच्छा उनको नहीं नहीं पसंद है ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए तो भी वो उसको देती थी कुछ भी। લીંબુ લેવા ઓછા જણ આવે પણ ભદ્ર નોકરિયા તો પેટમાં વીતે છે, તાવ આવે છે એવા બહાના કાઢી બા પાસે લીંબુ લેવા આવે। भद्र नौकरिया मतलब जो अच्छे घर के लोग होते थे वो पेट में दर्द हो रहा है, बुखार है, ऐसा सब बोल के लींबू लेने के लिए आते थे। बा आनाकानी विना आपे पण अंदर थी समझे बीमारी नु तो बानू छे, उनको पता था कि ये सब तो बहाने बताकर ये सब ले जाते हैं। मुड़े तो मफतियु शरबत पीवू छे, हकीकत में तो क्या करता था, शरबत बनाने के लिए जाता थे। बा ने बा ए रीते भोળી नहीं भली खरी, पपैया जामफળ અને શાકભાજી તો તે રીતસર લૂંટાવે અને શાળાએથી ઘેર આવીએ એટલે 2-3 દિવસે થેલી લઈને અમુકના ઘેર એ શાકભાજી આપવા અમોને મોકલે। ખાયા सो खोया और खिलाया सो पाया, ये जाने बानु जीवन सूत्र રહ્યું છે। देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आजकल जो मेंटालिटी है कि खुद के लिए सब कुछ करता है, पहले ही उन्होंने बताया कि कर्म और धर्म मतलब सब करती थी लेकिन वो सबके लिए बांटती थी, सबके में बांट कर वो खाती थी। इसीलिए यहाँ पर बात है कि खाया सो खोया और खिलाया सो पाया, किसी को हम कुछ देते हैं तो उसके बदले में हम कुछ पाते भी है, ऐसा लेखक ये जाने बानु जीवन सूत्र હતું। जीवन सूत्र मतलब उनके जीवन का मेन जो बात होती है वो था। બાને છોડની માવજત કરતી જોવી એ પણ એક લહાવો છે। નળ તો ગામડે હમણાં થયા, પહેલા તો કુવેથી જ ચાકડી મારફતે પાણી ખેંચી લાવવું પડે। બાતે કરે એક એક છોડ ક્યારો તૃપ્ત થાય ત્યાં સુધી એ પાણી રેડે, એ છોડને જાતે ગોળ મારે, સવારે ઉઠીને ભેગું કરેલું છાણ છાણિયા ખાતર તરીકે વાપરે। લીંબુ વગેરેમાં ચામડાના લીંબુ વગેરેમાં ચામડાના ટુકડાઓ દાબે। દરેકે દરેકની પૂરેપૂરી રોજે રોજ કાળજી લે। વાડાના વાતાવરણમાં એકાદ છોડમાં પણ ક્યાંક ફરક પડે यहाँ पर हम फोटो में भी देख सकते हैं कि बा क्या कर रही है, अपने हाथों से माला बनाकर वो भगवान के लिए उसकी तैयारी करती है, भगवान को अर्पण करने के लिए। अब हम पेज नंबर 38 पर देखेंगे। तो बाने एनी तरत जान थई रहे। बाने साचे साच पामवी होय तो वाडानी अड़खे पड़खे ज पामी शकाय एम हूँ खातरी बंद कही सकूं। देखो यहाँ पर जो फोटो थी उसके पहले हमने देखा कि अभी तो नल की व्यवस्था है, हम पानी इजीली पास पेड़ पौधों को दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त वो समय जो था तब तो क्या था, तो पानी कुएं से भर के लाना पड़ता था। और फिर भी बा क्या करती थी, तो पेड़ पौधों को पानी लाकर जब तक उनको पानी की जरूरत थी वो पेड़ पौधों में देती रहती और बाद में ही वो अपना काम करती। तो हमें अगर बा को फील करना हो, महसूस करना हो, तो हम
वो पेड़ पौधों के आसपास ही कर सकते हैं, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। बानी नजर वाड़े वाड़े હરણની જેમ ફરતી, પુષ્પે પુષ્પે પતંગિયાની જેમ ઉડ ઉડ કરતી, શાકને માંડવે ખિસકોલીની જેમ સરકતી રહેતી અને જમીન ઉપરના છોડનું નિરીક્ષણ કરતી વેળા એ નજર વરસાદી गाय बनी जाती। धीमेથી બધું જ ઝીણેરું તે जुए। देखो यहाँ पर जो गार्डनिंग जो सब्जेक्ट है वो भी एक बहुत ही बढ़िया है, जिसमें जिसको इंटरेस्ट है तो वो उस कैसे कर सकता है ये सब, तो वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकता है अगर वो इसके ऊपर बराबर ऑब्जर्वेशन रखे, कौन सा फूल कब उसको पानी देना है, कितना देना है, कितने उसको खाद देनी है, ये सब बहुत ही जानकारी का विषय है। अगर हम ऐसे ही रोज पानी देते रहे, उसके में खाद डालते रहे तो भी कभी पौधे बढ़िया नहीं होते। तो बा को इतना एक्सपीरियंस था जीवन में कि वो बहुत ही बढ़िया तरीके से कब कौन से फूल पौधे को क्या देना है, कब देना है, पानी कितना देना है, ये सब वो ऑब्जर्वेशन करती थी और उसी प्रकार वो उनको बड़ा करती थी। तो यहाँ पर एक छोटे बच्चे को जैसे हम बड़ा करते हैं, कितना कैसा खिलाना है, कितना खिलाना है, वैसे ही बा अपने पौधों का ख्याल रखती थी। બા કશેક જાય ને ત્યાં વાડા જેવું ફૂલ ફળાદી નિહાળે તો ત્યાં તે લટાર માર્યા વિના રહે જ નહીં। એટલું જ નહીં, એની થેલીમાં કોઈક છોડની કલમ, કોઈક આખો ને આખો છોડ આવી પડે। બામાં આજે પણ વાડાની વાત આવતા હું 10 વર્ષની મારી ઉંમરે મુગ્ધતા જે સમય તેનામાં જોતો હતો એવા જ મુગ્ધતા વિસ્મય નિહાળું છું। કોને ખબર આ વાળો કઈ નવી वस्तु बा सामे आम दरेक व्यक्ति धरी देते हसे। देखो कभी भी इतना भी परिवर्तन हो गया है, लेकिन आज भी बा का क्या है, तो जितनी वो पहले जैसा उनका इंटरेस्ट था ऐसी बागबानी में वैसा ही आज भी है और उसमें भी बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कितनी सारी चीज़ें यहाँ लेखक बताने जा रहे थे। एक तो बा की उम्र हो गई है, फिर भी बा कितनी अपनी उम्र को ध्यान में न लेकर वह अपना मन ऐसी बागबानी के प्रति रखती है, एक वही बात है। दूसरी कि आजकल जो पेड़ पौधों की हमारी जो दिन ब दिन जो प्रदूषण पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए भी हमें पेड़ पौधे हमें आज भी उगाने चाहिए। अपने घर के आसपास जहाँ भी हम जगह देखें तो वहाँ पर हमें पेड़ पौधे उगाकर उनको समय समय पर पानी देना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर और मोबाइल के जो टेक्नोलॉजी का युग है, तो मनुष्य ऐसी प्रकृति नेचर्स के साथ अपना समय बिताने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। वो ऐसा ही कंप्यूटर के सामने या टीवी में या मोबाइल में ही पूरा समय बिताता है। लेकिन जब हम ऐसा कोई कैरेक्टर देखते हैं तो हमें भी अंदर से ऐसा महसूस होता है कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाते, और जिसके पास जो फैसिलिटी है अवेलेबल तो वो तो कर ही सकते हैं, और हम भी अपने घर के आसपास छोटी मोटी जो भी जगह है वहाँ ये सब कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रवीण दर्जी जी ने ये पाठ दिया है बानो वाड़ो। अगर आपको कुछ यहाँ पर समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको समझ आ गया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।